हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने अभी तक हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 होने वाला है, जो इस तरह से है कि अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस। कितना आइस है उसके पास? उसमें 150 ग्राम ऑफ आइस है और आइस का टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस? स्टीम पूछा है क्या? स्टीम स्टीम का टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस को मिक्स करोगे कि जो पानी बनेगा, पानी का टेम्परेचर आपको निकालना है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब जिसे समझना, मैं समझा रहा हूँ क्या है कि एक इंसुलेटेड पॉट है, इस इंसुलेटेड पॉट में आइस रखे गए हैं। इंसुलेटेड पॉट मतलब ये होता है कि ना ही बाहर का हीट अंदर आएगा, ना ही बाहर अंदर का हीट बाहर जाएगा। तो इसमें आइस रखा है और ये आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको स्टीम मिक्स करना है। आप क्या डाल रहे हैं? आप स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऑब्वियस है, जब आप उसके अंदर स्टीम डालेंगे तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में, और अपने को पानी जो वाटर लेना, वाटर का टेम्परेचर कितना बनाना, मिक्सर का वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। इसको और भी गर्म होगा, ये बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में। यहाँ तक अपने को पहुंचना है। मतलब क्या है, जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है उसके अंदर जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम मिलाया तो अपने को एक लिक्विड बनेगा। वो लिक्विड का टेम्परेचर कितना चाहिए अपने को? 50 डिग्री सेल्सियस बनाना है। तो पूछा कि कितना मास ऑफ स्टीम लगेगा, मास ऑफ स्टीम कितना लगेगा, यही बताना है हमें। तो अब यहाँ पे एक गेम समझना है कि हीट देगा कौन और हीट लेगा कौन। तो ऑब्वियस है, ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा, हीट रिसीव करेगा, और स्टीम क्या करेगा? हीट डोनेट करेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं हीट डोनेशन वाला। अब समझना फिर से, इस कंडीशन में देखेंगे हीट, यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, तो यहाँ पे लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर अलग है तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज होगा। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेटा से। डेटा में दिया है मास ऑफ आइस। मास ऑफ आइस मीन्स MI, यह है 150 ग्राम्स। टेम्परेचर ऑफ आइस, TI 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का टेम्परेचर दिया तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ स्टीम। टेम्परेचर ऑफ स्टीम TS। TS दिया है हमें 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का टेम्परेचर अपने को कितना निकालना है? 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ वाटर TW 50 डिग्री सेल्सियस। समझना क्या है ये कि आप आइस में आप स्टीम डालोगे तो अपने को मिक्सर जो बनेगा ना उसका टेम्परेचर 50 डिग्री निकालना है, 50 डिग्री तक लाना है। तो कितना स्टीम लगेगा, कितना स्टीम डालोगे कि इस बर्फ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में बदल जाए, वही अपने को मास निकालना है। यहाँ पे इतनी चीजें दी गई हैं, कुछ और भी चीजें दी गई हैं यहाँ पे जो गिवन में लिखा गया है वो भी आप लिख लेना। तो मैं शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, फुल लिख दें। लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या है? तो यहाँ पे लिखोगे LM। LM कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। सेम दिया है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। पानी ही वेपराइज होगा इसलिए वाटर लिखा है, उसको लिखोगे LV। LV या LV लिखो, ये हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। और पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है CW, ये 1 कैलोरी पर
पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये चीजें दी गई हैं। आप याद रखना, आपको डेटा जो भी चीजें दी गई हैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा पूरा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप आएगा टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच स्टीम, हाउ मच स्टीम मीन्स मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ स्टीम निकालना है एम एस, कितना मास ऑफ स्टीम, कितना स्टीम लगेगा इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? तो हम दोनों फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने दो ही फॉर्मूला पढ़ा है बस। कौन सा? एक पढ़ा है एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एन। हमारा अगला स्टेप है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हम लिखने वाले हैं वी हैव के बाद हम लिखेंगे फॉर वाटर, फॉर आइस लिख दो। आइस ले लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से लिखते हैं अब लिखते हैं हीट। देखना है आप यहाँ क्या, हीट गेन कौन करेगा? आइस। देखेंगे हीट टेकन बाय आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसको हीट लेना पड़ रहा है टू कन्वर्ट इनटू वाटर। कहां पे कन्वर्ट होना? वाटर में, और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस में। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? QI1 लिख रहा हूं आइस के लिए। फर्स्ट वाले केस के लिए लैटेंट हीट वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मास ऑफ आइस बोला है, तो क्यू आइस फर्स्ट वाला केस के हो जाएगा मास ऑफ आइस, और मास ऑफ आइस दिया है कितना? 150 ग्राम्स। और इसको सॉल्व करोगे तो L, अब ये मेल्ट हो रहा है ना, ये आइस सॉलिड से कहां पे जा रहा है? वाटर में जा रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा उसके लिए कंडीशन दिया है मेल्टिंग वाला कंडीशन 80। इसको जब आप सॉल्व करेंगे QI1 इज इक्वल हो जाएगा 120 और 00 कैलोरी। क्यू कैलोरी में लिखा, किलो कैलोरी में, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने किलो कैलोरी लिखा था। यहाँ पे कैलोरी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मास किस में दिया है? ग्राम में दिया है। मास ग्राम में दिया है, सीजीएस में दिया, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा? छोटी वाली यूनिट सीजीएस में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना कैलोरी एनर्जी जरूरत पड़ा? 12,000 कैलोरी का जरूरत पड़ा। नाउ अगला केस आएगा एक हीट टेकन बाय वाटर। अब ये आगे और भी कन्वर्ट होगा ना, ये तो हीट लेगा ना, तभी तो 50 डिग्री में पहुंचेगा ये। तो हीट टेकन बाय वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंट है, फेज सेम है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करोगे आप सेकंड वाला केस QI2 वाला, यहाँ पे यूज करोगे MI, मास ऑफ आइस ही रहेगा। अब बोलोगे सर ये तो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। अरे जितना आइस रहेगा उतना ही वाटर भी रहेगा, इसलिए आइस लिख रहा हूं मैं। आइस के मास के बराबर ही वाटर रहेगा ये, इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ आइस कितना है? 150 ग्राम्स। पानी के लिए CW का वैल्यू, पानी के लिए CW का वैल्यू कितना है? 1। हमेशा याद रखेंगे पानी के लिए C का वैल्यू कितना है? 1। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलवेज 1। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितना? आप देख रहे हैं, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो तो आएगा 50 माइनस 0, तो आपको आएगा 150 इंटू 50, ये आंसर आएगा 75 और 00 क्या है? तो QI2 का वैल्यू आया
7500 कैलोरी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितना हीट लेने की जरूरत पड़ी उसको, 7500 कैलोरी का। तो टोटल आप लिख सकते हो, अब 50 डिग्री में आ गया ना, मतलब टोटल हीट टेकन आ गया, तो लिखोगे therefore total heat taken by ice is, टोटल कितना लेगा, तो ice इज इक्वल टू QI1 प्लस QI2। QI1 कितना आया 12,000 प्लस ये कितना आया 7,500, ये आ जाएगा 19,500 कैलोरी। 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस से इसको बी देना इक्वेशन, इसको इक्वेशन सी देना। 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस से 50 डिग्री सेल्सियस वाले पानी तक पहुंचने के लिए कितना हीट लगा उसको, 19,500 कैलोरी का। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट रफ करना पड़ेगा, ये आप ध्यान से देख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा आप इसको। हमने ये बस आइस के लिए निकाला, अब निकालना है हमें स्टीम के लिए। अब हमें निकालना है किसके लिए, स्टीम के लिए। तो अब स्टीम में क्या होगा, आप स्टीम को डालोगे, स्टीम कैसे है, गैसियस स्टेट में है, लिखोगे फॉर स्टीम, स्टीम के लिए डालोगे। तो अब स्टीम क्या कर रहा है, हीट डोनेट कर रहा है। आइस ने क्या किया, आइस हीट टेक कर रहा था, ये क्या कर रहा है, हीट डोनेट करेगा। केस लिखोगे हीट गिवन बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अब ऑब्वियस है जब स्टीम है गैसियस स्टेट में है, जब उसको